लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि साशा ने सबसे पहले स्काई लॉर्ड बन के अपने पिता होने का धर्म निभाया। बिल्कुल बेटे की तरह इसने सावियन के ऊपर अपने 16 साल की कुटाई को एक ही बार में अप्लाई कर दिया। लेकिन सावियन भी तो शासन की ही बेटी है, ये भी भला किसी के सामने इतनी आसानी से डिफीट कैसे हो सकती है। यून भी अब बहुत ही गुस्से में शासन की तरह ही अपने एंसेंट बॉडी टेम्परिंग मंत्रा का यूज करने लगती है। तब ये देखते ही शासन चिल्लाते हुए कहता है कि यून रुक जाओ, उस अटैक का यूज मत करना। मगर यून के ऊपर गुस्सा इतना ज्यादा हावी हो जाता है कि वो शासन की बातों को सुन भी नहीं पाती है। जिसे देखते ही किंगयून कहता है कि अरे नहीं, मुझे इसे रोकना होगा। और इतना कहते ही किंगयून अब बहुत ही फास्टली आते हुए कहता है कि अरे बहना रुक जाओ, ये मास्क मैन ही दरअसल मास्टर है। तब इतना सुनते यून अब एकदम से शांत होती हुई कहती कि क्या मास्टर, इसका मतलब ये मास्क मैन ही पिताजी है। जिस पर किंगयून अब एक चैन की सांस लेते हुए कहता है कि चलो एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। तब शासन कहता है कि गुड जाओ किंगयून, तुम्हें अपनी छोटी बहन को हैंडल करना बहुत ही अच्छे से आता है। जिस पर लुएनफी अब पीछे से आते हुए कहता है कि बस कीजिए भाई, टेस्ट बहुत हुआ। पावर से मामले में मेरे भतीजे ने आपको भी बीट कर दिया है, क्योंकि 16 साल की उम्र में तो आपकी लेवल डिवाइन रिलम के भी नीचे थे। तब शासन भी अपना मास्क हटाते हुए कहता है कि हाँ, मैं इस बात से डिनाई तो नहीं कर सकता, लेकिन सिर्फ पावर से नहीं बल्कि मेरी गुड़िया का गुस्सा भी मुझसे कहीं ज्यादा है। और अब शासन को देखते पूरा वुसन पी खुश हो जाता है। सारे लोग अब शासन को ग्रेट करते हुए वेलकम बैक लॉर्ड कहने लगते हैं। तब शासन अभी उनके पास आते हुए कहता है कि बेटी, फादर ने तुम्हें बहुत मिस किया। मुझे तो लगा कि नाइट रिलम में लौटने के बाद मैं तुम्हारी उंगलियां पकड़ के तुम्हें चलना सिखाऊंगा, लेकिन कोइंसिडेंट तो देखो, तुम तो बिल्कुल पापा की जितनी बड़ी हो गई हो। तब इतने दिनों के बाद अपने पापा को देखकर यून बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है और फिर बिल्कुल एक छोटी बच्ची की तरह शासन से रूठते हुए कहती तो अब आपको मौका मिला यहाँ पे लौटने का। जिस पर शासन कहता कि मेरी गुड़िया आउटर रिलम में हम लोग सिर्फ 1 महीने थे, टाइम फ्लक्शन की वजह से वो 1 महीने नाइट रिलम के 16 साल के बराबर हो गए। तब ये सुनकर यून अब खुश होते हुए कहते कि वो तो ऐसी बात थे। तो गाइस, इस एपिसोड से हमें क्या सीखने को मिला, ज्यादा मत सोचिए, इसका जवाब बिल्कुल क्लियर है। बेटा हो या बेटी, बिल्कुल एक नजर करके दोनों को समान मात्रा में दुलार और मार दोनों देनी है। ऐसा नहीं कि बात बात में बेटे को ही कूटने लग जाओ जैसे कि वो मार खाने के लिए ही पैदा हुआ है। और अब यून थोड़ा गुस्सा करते हुए कहती है कि मास्टर दिंग सिंगलिंग ब्रदर किंगयून, अब दोनों को पहले से सब कुछ पता था, है ना। जिस पर दिंग सिंगलिंग खांसते हुए कहता है कि नहीं नहीं प्रिंसेस, ऐसी बात नहीं है, मैंने तो लॉर्ड को कभी इस तरह से मास्क वाले गेटअप में देखा भी नहीं। तब यून किंगयून से पूछती है कि क्या आप भी इसके बारे में कुछ सफाई देना चाहेंगे। जिस पर किंगयून कहता है कि छोटी बहना, क्या तुम इन छोटी मोटी बातों को दिल पे ले रही हो। मास्टर तो अगर किसी को कूटते भी है तो भी उनमें उनका प्यार होता है, और तुम तो ठहरी मास्टर की मॉस्टर बेटी, अगर वो तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार दे रहे हैं तो फिर हम बीच में कैसे बोल सकते हैं। तब यून कह देखिए वो तो ऐसी बात है, ठीक है, अगली प्रैक्टिस में मैं आपको दिखा दी हूँ कि आपकी छोटी बहन आपसे कितना प्यार करती है। जिस पर सावशन अब हंसते हुए कहता है कि उनका ही तुम अपने अंकल को भूल तो नहीं गई, चलो आओ अंकल लुएनफी को ग्रीट करो। तब ब्लैकी बीच में कूदते हुए कहता है कि उन दोनों की छोड़ो, पहले तुम मुझसे मिलो, क्या तुमने अपने ब्लैकी अंकल को मिस किया। तब यून भी ब्लैकी को ग्रीट करते हुए यस अंकल ब्लैकी कहती है। जिस पर ब्लैकी कहता है कि चलो मैनर्स के मामले में कम से कम तुम अपने फादर पे तो नहीं गई हो। और फिर ब्लैकी अब बहुत ही खुश होते हुए कहता है खैर इन सारी बातों को छोड़ो, क्या तुम जानती हो कि अंकल ब्लैक के पास उसकी गुड़िया के लिए बहुत सारे सरप्राइजेस है। तब ये सुनिए यून बहुत ही खुश होते हुए कहते हैं कि क्या सच में। जिस पर ब्लैकी कहता है कि बिल्कुल तुम जल्द से जल्द और भी ज्यादा पावरफुल हो जाओ, इसीलिए अंकल ब्लैकी ने तुम्हारे लिए आउटर रिलम के मोस्ट पावरफुल बीस्टों के सेंसर बोन्स को इकट्ठा किया है, जिन्हें तुम स्वेलो करके और भी ज्यादा पावरफुल बन सकती हो। तब ये सुनिए यून बहुत ही फनी स्टाइल में कहते कि नहीं नहीं, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे सच में काफी अच्छा लगा कि आपने मेरे बारे में इतना सोचा, लेकिन उनकी रेसर के बोन्स सेंस को आप ही स्वेलो करो। जिस पर ब्लैकी कहता है कि वेट अ मिनट, ये कॉम्प्लीमेंट था या फिर बेइज्जती। जिस पर यून अंकल लुएनफी कहते सीधे आके लुएनफी को हक कर लेती है और फिर आगे बताते हुए कहते कि मैंने लोगों के मुंह से सुना था कि आप पापा से भी ज्यादा हैंडसम हो। वाकई में ये बात तो बिल्कुल सच निकले। तब शासन अब थोड़ा जेलस होते हुए कहता है कि लगता है उन लोगों का पता लगाना होगा जो मेरी गुड़िया को ये सब बता रहे थे। जिसमें लुएनफी अब बहुत ही खुश होती हुए कहता है कि मेरी मोस्टर गुड़िया ने बिल्कुल सही कहा, पावर से मालूम भले भाई मुझसे कितने ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन जहाँ तक ये बात हैंडसम हो रही तो मैं उनसे करीब 10 गुना ज्यादा हैंडसम हूँ। जिस पर शासन अब फुली जेलस होते हुए कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, एक अंधा भी देके बता देगा कि नाइट रिलम में मोस्ट हैंडसम पर्सन मैं हूँ। तभी लुएनफी उनसे कहता है कि तुम्हारे पापा बहुत ही जल्दी जेलस हो जाते हैं, जल्दी उनके पास जाओ वरना तुम्हारी वजह से वो मौका देख के मुझे पीटेंगे। जिस पर यून बहुत ही क्यूट तरीके से शासन के पास आते हुए कहते कि सॉरी पापा, मैं तो बस मजाक कर रहे थे, इस वर्ल्ड में कोई ऐसा दूसरा नहीं जो मेरे पापा से ज्यादा हैंडसम और पावरफुल हो। तब शासन कहता है इसीलिए गर्ल बात है तो तुम बिल्कुल अपने ममा की तरह करती हो। बाय द वे आखिर तुम्हारी ममा कहाँ पे है। जिस पर यून कहते कि वो शायद अपने कमरे में मेडिटेट कर रही होंगी। तब शासन कहता है कि चलो अब तुम्हारी ममा से भी मिल ही लेते हैं। जिसमें ब्लैकी भी
सावशन ने कंधे पे चढ़ते हुए कहता है कि खाना लगाने के लिए भी कह ही दो। तब सावशन अब यहाँ से जाते हुए कहता है कि सिंगलिंग एज अ ग्रेट एल्डर होने के नाते अब अपने डिसाइबल के साथ मैंने जो कुछ भी डिस्ट्रॉय किया है उसे रिपेयर करेंगे, जिस पर दी सिंगलिंग भी यस लॉर्ड कहते हैं। और अब सीन चेंज होता है और हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सावशन ने पूरे 9/11 सुप्रीम्स को अपने पैलेस में बुलाया था। यहाँ पर सावशन अभी लोगों को बताते हुए कहता है कि आउटर रिम का खतरा पूरी तरीके से टल चुका है। अब ह्यूमन रेस भी कल्टीवेशन के लिए आउटर रिम में जा सकते हैं, बस शर्त इतनी है कि वहाँ की क्रिएचर को कोई भी नुकसान ना हो। तब इतना सुनते ही ये लोग बहुत ही जोरों से फिशर सुप्रीम लॉर्ड की जय जयकारा लगाना शुरू कर देते हैं, जिस पर शासन कहता है कि 9 रन के लोगों भले ही आउटर रिम का खतरा टल चुका है, मगर अब मैं चाहूंगा कि अब आप लोग और भी ज्यादा हार्डवर्क करो, क्योंकि एक गुड हार्टेड पर्सन ने अपने आखिरी वक्त में मुझसे एक बात कही थी कि हर बार ये हमारे हाथ में नहीं होता कि हम किसे मार रहे या फिर किसके हाथों से मर रहे हैं। ये तो नेचर का रूल है कि जो पावरफुल होगा वही सर्वाइव करेगा। तो अब मेरे ख्याल से अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आखिर मैं कहना क्या चाहता हूँ, जिस पर ये लोग भी फुल जोश में कहते हैं कि जी सुप्रीम लॉर्ड आप ही आ गया सर आंखों पे। तब सावशन आप खड़े होते हुए कहता है कि मैं चाहता हूँ कि रात में तुम मुझसे एरिना में मिलो, और ये कहकर सावशन और लुएनफी दोनों यहाँ से डिसअपेयर हो जाते हैं, जिसे सुनकर योन अब सोचते हुए कहते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जो फादर मुझे एरिना में बताएंगे, कहीं दोबारा ये मुझसे फाइट तो नहीं करेंगे। और कुछ देर के बाद सावशन और लुएनफी सीधे ऊसनपी के पहाड़ियों में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर लुएनफी अब सावशन से पूछता है कि ब्रदर आखिर हम लोग सेंसवी कॉन्टिनेंट में कब जाने वाले हैं। तब सावशन कहता है कि मैंने ठीक से सोचा नहीं है, लेकिन क्या तुम भी जाना चाहोगे, जिस पर लुएनफी कहता है कि ऑफ कोर्स मैं जाऊंगा, आखिर गॉड्स को पीटने का मौका बार बार तो नहीं मिलेगा। गाइस एटीट्यूड देखो बंदे की, इसे पीटने का मौका चाहिए किसे, गॉड्स को। तब सावशन कहता है कि लुएनफी सेंसवी कॉन्टिनेंट को डोमिनेट करना इतना भी आसान नहीं होगा। वहाँ पे जिनों रिलम स्वॉर्ड रिलम की तरह छोटे बड़े मिला के टोटल 20+ रिलम्स है, और हर रिलम में कई गॉड लेवल के क्लैन या फिर फैमिली तो मौजूद ही होगी। इस बार हम जिनसे पंगा लेने जा रहे हैं वो साक्षात गॉड्स है, और एग्जाम्पल के लिए तो मार्शल और सुप्रीम यूनियन को ही याद कर लो। इसीलिए सेंसवी कॉन्टिनेंट में एंटर करने से पहले हमें भी अपनी प्रिपरेशन बिल्कुल गॉड लेवल की रखनी होगी। और फिर इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।